हेलो गाइस व्हाट इज अप। तो रुको रुको रुको, इतनी जल्दी मत मचाओ। जितनी जल्दी क्लिक करा उतनी जल्दी बैक कर दोगे तो फ़ायदा ही करेगा। थोड़ा थाम कर रखो, पूरा वीडियो देख के जाओ, शायद कुछ काम का मिल जाए। क्योंकि यहाँ जो जितनी जल्दी मचाएगा ना वो उतना ही पछताएगा। तो बस फिर इंतज़ार किस चीज़ का है, इन्फॉर्मेशन की बाढ़ आने वाली है बस एक छोटे से इंट्रो के बाद। वीडियो शुरू करने से पहले एक थोड़ा सा हाइलाइट्स देख लो, देख लो कि एक्चुअली चल क्या रहा है, इंडिया की क्या स्थिति है आजकल। तो देख रहे हो ना कि इसमें उतनी रैंक, उसमें उतना लो, इसमें यहाँ उसमें वहाँ, लेकिन कोरोना, भाई कोरोना में इंडिया को जीतना है। वो यूएसए से रेस लगाने के लिए बिल्कुल रेडी है। और आज तो मैं बता रहा हूँ, जब आप ये वीडियो देखोगे ना तब तक तो इंडिया चौथे नंबर पे आ चुका होगा। समझ रहे हो ना कि कहाँ कितने केस थे कब और आज कितने केस हो चुके हैं। बहुत तेज, मतलब इतनी तेज लीड दी है ना सबको इंडिया ने कि उसेन बोल्ट भी छूट गया पीछे। और कुछ लोगों को लग रहा है कि यार बहुत ज्ञान पे आज, लेकिन इस वीडियो में ज्ञान की बातें करना थोड़ा ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इस वीडियो का मकसद थोड़ा अलग है। देखो, बीजेपी भक्त कह लो, मोदी सपोर्टर कह लो, कुछ भी कह लो, लेकिन उससे पहले राहुल गांधी का ट्वीट देख लो तो तुम्हें दिख ही गया हुआ कि स्पेन, इटली, इन जैसे कंट्रीज़ की क्या स्थिति है। क्योंकि जब कोरोना आया था ना तो इन कंट्रीज़ में कोरोना फट गया था, लेकिन इंडिया की स्थिति बहुत अच्छी थी क्योंकि हम उस टाइम लॉकडाउन में थे। लेकिन अब जब और कंट्रीज लॉकडाउन लगा रहे हैं या ऐसी हमारी स्थिति है जहाँ लॉकडाउन लगना चाहिए, वहाँ हमारे देश में लॉकडाउन खुल चुका है। तो सरकार की मजबूरी है, तुम लोग समझ ही रहे होगे यार। बीच में सरकार ने एक तो शराब की दुकानें खोली, थोड़ा बिजनेस बढ़ाया, लेकिन लोगों ने चल नहीं दिए। लोग सरकार को ब्लेम करने लगे कि अरे आप ऐसा कैसा कर सकते हो, तो सरकार को मजबूरी से बंद करना पड़ा। लेकिन अच्छा बिजनेस चल रहा था। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अगर सिर्फ शराब की दुकानें भी खोल दी जाए ना पूरे इंडिया में और कुछ ना चले तो देश की इकोनॉमी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। इकोनॉमी उतनी ही चलती रहेगी, ऊपर नहीं जाएगी तो नीचे भी नहीं होने देंगे हमारे देशवासी, क्योंकि इतना पीते हैं लोग, समझ नहीं आता। खुद ही देख लो, मुझे लोगों के पीने से फर्क नहीं पड़ता कि लोग कितना पीते हैं या कितना तंबाकू खाते हैं, लेकिन सरकार को भी पता है कि क्या चीज़ बेचनी चाहिए और क्या चीज़ चलेगी। भले ही सरकार कितने बड़े बड़े में लिख दे कि तंबाकू से कैंसर होता है, लेकिन नहीं, लोगों को कैंसर ही चाहिए। तो फिर सरकारी अस्पताल क्यों खोल रखे हैं, कैंसर का इलाज क्यों करवाना है। मेरे हिसाब से तो ऐसा होना चाहिए कि जो आदमी तंबाकू का गुटखा खाता हो और अगर वो कैंसर का इलाज कराने जाए तो उसका इलाज नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब उसको साफ साफ बताया जा रहा है कि भाई इससे कैंसर होता है, वो मान ही नहीं रहा है। तो एक बार ना पूरा एनालिटिक्स देख लो कि कोरोना यार कितनी स्पीड में इंडिया में बढ़ा है, कि कब कितना था, कब कितना था, कब कितना था। और मैं तो ये सोच रहा हूँ कि यार रोलर कोस्टर भी ऊपर जाके नीचे आता है, ये कोरोना नीचे ही नहीं आ रहा। जब से ये लॉकडाउन खुला तब से तो इसने छत फाड़ दी है। देखो, असल में दिक्कत जनता की कम और सरकार की ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि कुछ दिन पहले हमारे प्रधानमंत्री टीवी पे आए और उन्होंने बोल दिया कि भाई और बहनों लॉकडाउन में चले जाओ, आप देश को तभी बचा पाओगे। क्योंकि एक लड़ाई बॉर्डर पे हमारे सिपाही लड़ रहे हैं और हमें घर बैठे जंग लड़नी है। तो लोग भी खुश हो गए कि अच्छा है, चलो हम कैसे तो योगदान कर रहे हैं तो हम घर बैठ लेते हैं। तो लोगों को 2 महीने बड़ी टेंशन हो रही थी, लोग कहते हैं फ्रस्ट्रेट कर दिया। लेकिन अब जब मोदी ने टीवी पे आकर 2 दिन पहले ये बोल दिया कि दोस्तों बाहर निकलो और आत्मनिर्भर बनो, तो लोगों की बुद्धि खराब हो गई है कि ये कैसा निर्णय है कि पहले घर में बैठा के मौज करा दी, अब बोल रहे हैं आत्मनिर्भर बन जाओ। अरे एक दिन में आत्मनिर्भर बन जाऊँ क्या? देखो, कोरोना की ना सबकी अपनी अपनी राय है कि यार ये कोरोना ऐसे बढ़ गया, वैसे बढ़ गया, सब लोग अपना अपना एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। लेकिन मेरा भी एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन है। देखो, कोरोना फैला है 3 तरह के लोगों ने। पहली तो वो कनिका कपूर, कोरोना क्वीन, जिन्होंने स्टार्टिंग में बिल्कुल बीजेपी के नेताओं के साथ मिलकर एकदम पार्टी करी और कोरोना ट्रांसफर एजेंट वाली स्कीम में पार्टिसिपेट कर लिया। उसके बाद एक तबलीगी जमात के लोग। अब हालांकि तबलीगी जमात के लोगों को रोका जा सकता था सरकार के द्वारा, लेकिन सरकार ने कुछ नहीं करा, क्योंकि दिल्ली एक ऐसा स्टेट है, सेंट्रल और स्टेट दोनों तरह की गवर्नमेंट उसको कंट्रोल करती हैं, और इसीलिए दोनों ने एक दूसरे पर आमने सामने टिप्पणी करना शुरू कर दिया। तबलीग जमात को रोकने का कोई प्लान ही नहीं बनाया गया। कुछ लोग तो अब घर पे बैठ के ये सोच रहे हैं कि क्यों ना सुबह से दौड़ लगाने जाता हूँ, थोड़ी हेल्थ अच्छी हो जाएगी, थोड़ा फिटनेस सही हो जाएगी। और ये सारी चीज़ें लोगों को लॉकडाउन में याद आ रही हैं, क्योंकि अब करने को कुछ बचा नहीं। जितनी मूवी वेब सीरीज थी सब देख डाली, और जब लोगों ने मजबूरी में घर से बाहर निकलना शुरू कर दिया ना, तो सरकार भी परेशान होगी कि कोरोना तो हम रोक नहीं पाए, कम से कम काम ही करवा लें हम लोगों से। और इस वजह से लॉकडाउन की जगह अनलॉक करना पड़ गया सब कुछ। जिन लोगों को परमिशन थी, जिन लोगों की जान पहचान थी, वो लोग खूब ट्रैवल करें। जिन लोगों की अच्छी अच्छी पहुंच थी ना, उन्होंने एक स्टेट नहीं 4-5 स्टेट पार करी है। और जिन लोगों की कोई पहुंच नहीं थी ना, वो बॉर्डर पे पहुंचने के बाद भी जो गरीब मजदूर थे ना, उनको वापस भेज दिया गया उनके घर, कि जहाँ से आए वहीं चले जाओ।
और जब वो लोग इधर उधर हो रहे हैं तो देश की जनता क्यों ना हो? क्योंकि देखो यार, आदमी अपने ऊपर वाले को देखता है कि यार ये ऐसा कर रहा है तो मैं भी ऐसे करूँगा। और जब देख रहे हो कि सारे नेता इधर से उधर रैली कर रहे हैं, आजकल तो बहुत हाईलाइट हो रहा है रैली वाला सीन, एलईडी पे रैलियाँ चल रही हैं आजकल। क्यों भाई? क्योंकि बिहार में चुनाव है और चुनाव है तो रैली करनी पड़ेगी। लेकिन लॉकडाउन में अगर रैली करेंगे तो जनता वोट कैसे देगी? तो नया आइडिया ढूंढ लिया कि चुनावी मुद्दे पे ही बोलेंगे सिर्फ। कोरोना से हमें कोई लेने देना नहीं है, एक बार हमने लॉकडाउन कर दिया और लॉकडाउन खोल दिया, अब जनता जाए भाड़ में, क्योंकि हमें फ़र्क नहीं पड़ता, हमने जो करना था सब कर चुके हैं। हम इसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते। अगर हमसे कोई पूछेगा कि तुमने क्या करा तो हम कह देंगे हमने लॉकडाउन करा 2 महीने का। उसके बाद पूरे देश में कोई तुमसे सवाल नहीं कर सकता, क्योंकि हमें रैली करनी है तो हम अब रैली करेंगे, क्योंकि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगली बार चुनाव में जीते नहीं जीते। जाते जाते एक छोटी सी बात और बता दूँ, तो जब लॉकडाउन स्टार्ट होने वाला था ना, उसे 1 हफ्ते के आसपास एक ऑडियो क्लिप वायरल हो रही थी बहुत ज़्यादा, जिसमें कि आदमी ने साफ साफ अपने दोस्त को बताया था कि भाई अपने घर पे 2 महीने का राशन संभाल के रख ले। लेकिन तब सब लोग उसको कह रहे हैं ये होक्स है। माना ये खबर झूठी ही थी, लेकिन देख रहे हो ना 2 महीने का लॉकडाउन लगाना पड़ा ना। आप तो सच मान रहे हो उस चीज़ को। तो सरकार तुम्हें बता ही नहीं रही है भाइयों। जितने केस आ रहे हैं ना उसके आधे भी नहीं गिने जा रहे हैं अभी तक तो, क्योंकि इंडिया में लोगों की इतनी समझ है ही नहीं कि केस किस हिसाब से चल रहे हैं। अब जो इतने केस आ रहे हैं ना वो तो ऑन रिकॉर्ड हैं, जो ऑफ रिकॉर्ड केसेस हैं उनको सरकार दर्ज भी नहीं कर रही है। क्यों? क्योंकि लोगों में पैनिक ना हो जाए। क्योंकि जो मजदूर 500 किलोमीटर घर चले गए ना, अगर उसको हमने ये दिखा दिया कि केस यहाँ एक दिन में 25-30 हज़ार केस आ रहे हैं, तो वो काम पे नहीं आएगा। और वो काम पे नहीं आया ना तो इकोनॉमी की ऐसी तैसी हो जाएगी। पहले तो मीडिया में सभी लोग बोल रहे थे कि लॉकडाउन होगा ही नहीं, लॉकडाउन होगा नहीं, पब्लिक में डर मत फैलाओ, ये मत करो वो मत करो। लेकिन फिर लॉकडाउन करा ना, फिर सब लोग बोल रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग करो। अरे अब सोशल डिस्टेंसिंग कैसे होगी? कैसे होगी सोशल डिस्टेंसिंग? खुद ही देख लो नेता लोग कैसे सोशल डिस्टेंसिंग कर रहे हैं और तुमसे कैसे डिस्टेंसिंग करने को बोल रहे हैं। तो मित्रों एक बात जान लो, चाइना को तो तुम जवाब बाद में भी दे दोगे। अभी वहाँ पे बॉर्डर पे फौज खड़ी है हमारी और वो लड़ने में बहुत समर्थ है चाइना से। लेकिन तुम सिर्फ टिकटॉक अनइंस्टॉल करने के अलावा और कोई काम बचा हो ना तो वो भी निपटा लो। और जल्दी से जल्दी कोशिश करो ये कोरोना ख़त्म हो जाए। क्योंकि हमारे जो अनइम्पॉर्टेंट काम आजकल जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गए ना, कि एक्सरसाइज करना है, घर से निकलना है, शाम को अपने दोस्तों के साथ एकदम घूमना फिरना है, और कोरोना के केस कितने हैं उसको डिस्कस करना है, ये सब काम कुछ दिन के लिए छोड़ दो। क्योंकि अगर अभी भी नहीं छोड़े ना तो कोरोना तुम्हें नहीं छोड़ेगा। जय हिंद, वंदे मातरम।